हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? आपने कमेंट करके बताया भी नहीं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल प्रीवियस पार्ट छोड़ा था वहाँ पे जहाँ पे लांजन के जो ग्रैंडपा थे वो विंग को देखकर शॉक हो गए थे, और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने जब बोला कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया था, तब उनका ध्यान टूटा था। वो अपने दोस्त को सोच रहे थे उसकी वजह से, और उनके आंखों में आंसू आ गया था। तो और फिर विंग को सबसे मिलवाते हैं, सब डॉक्टर और स्टूडेंट से मिलवाते हैं, और विंग के पूर्वजों को वो ग्रेड भी करते हैं, और सब डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि विंग के जो पूर्वज थे उन्होंने टीसियम को ढूंढा था, यानी उन्होंने ही इसका आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कार किया था। और ये सब जैसे ही हो रहा था वैसे लांजन की एंट्री होती है, और लांजन देख के शॉक हो जाता है, और लांजन के डैड लांजन को बोलते हैं कि विंग को ग्रीट करो और हेलो बोलो, तो वो बोलता है मेरे कमर में और मेरे हाथ में दर्द है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, और लांजन के डैड को बुरा तो लगता है पर वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, और विंग को बोलते हैं कि तुम जो सेंटर है वहाँ पे घूम लो और अच्छे से सब चीज़ें ऑब्जर्व कर लो, देख लो, सब समझ लो, और बैनिंग को बुला करके साथ में भेज देते हैं। हम फिर डिनर के बाद लांजन के डैड बोलते हैं कि तुमने ये कैसी बदतमीजी की। तो लांजन बोलता है कि डैड आप क्या सोचते हैं कि मैं उस लड़के को ग्रीट करूं और हेलो बोलूं? मैं नहीं कर सकता। और वो उठ करके चला जाता है अपने रूम में। तब उसके दादाजी बोलते हैं, लांजन के दादाजी बोलते हैं कि मैं उसको समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, और उसके रूम में जा कर के उसको अच्छे से समझाते हैं कि कैसा कैसा है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट डे का दिखाते हैं। लांजन को समझ में आ गया था, और हमने जितना लान फैमिली और जियांग फैमिली है उनके बारे में समझा था, जाना था कि लान फैमिली में सब जितने भी लोग हैं सब डॉक्टर हैं। लांजन के डैड हार्ट सर्जन हैं, और उनके जो लांजन के ग्रैंडपा हैं वो टीसीएम के डॉक्टर हैं, और उनकी दादी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और लांजन के मॉम एनोलॉजिस्ट हैं। और विंग के भी घर में जो टीसीएम और आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, सब उनके दादा दादी और उसके मम्मी पापा सब वही थे, डॉक्टर ही थे। और लांजन के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक भाई कह लो, वैसा दोस्ती थी उन लोगों में। और विंग के डैड का ही सपना था कि सब लोगों में ये चीज़ें फैलाई जाए कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम दूसरों का ट्रीटमेंट फर्स्ट ईयर कैसे कर सकते हैं जहाँ पे कुछ नाम रहे, और हम कैसे उन लोगों को बचा सकते हैं। तो उसके बारे में वही मोटो लेकर के लांजन के डैड टीसीएम का जो बहुत बड़ा ब्रांच खोलने की तैयारी में हैं, और टीसीएम सेंटर उनके लैंचिरन मतलब कि लांजन के ग्रैंडपा चला रहे हैं, और इनकी पूरी फैमिली वही डॉक्टर, ये टीसीएम की और बाकी जितने भी लोगों तक ये फैल सके सब एडवर्टाइज कर रहे हैं कि सब लोगों को पता चलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि टेक्निक क्या है और कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये उनका मोटो है। यहाँ तक हम लोगों ने कहानी सुन रखी थी। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट डे विंग आता नहीं है, और यहाँ पे 11 बज चुके थे जब लांजन के डैड करके अपने डैड को पूछते हैं कि डैड विंग आया? तो कहते नहीं बेटा, आज तो नहीं आया, वो तो आया ही नहीं आज। तो कहते अच्छा ठीक है डैड, कुछ पता चला कहाँ पे लेट आएगा कि आएगा ही नहीं? तो कहते नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, और ना ही ने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्या बोल के गया, कल तो चला गया था शाम को। तो कहते ठीक है डैड, मैं देखता हूँ।
और फ़ोन कट होती है। अब सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग के घर का। विंग मस्त में सो रहा है मस्त में घोड़ा गधा सब बेच बाच के सो रहा है और 11 बज रहे हैं, वो पूरा अच्छे से सो रहा है। तो उसके दरवाजे पे नॉक होती है तो कहते अरे यार इतना सुबह सुबह कौन आ जाता है नींद ख़राब करने के लिए, इतना अच्छा नींद तो लगी थी। तो जब दरवाज़ा खोल के देखता है तो चिंगहांजुन, डॉक्टर चिंगहांजुन। तो कहते अंकल आप इतनी सुबह सुबह क्यों? तो कहते मुझे अंदर आने दोगे? तो कहते हाँ आइए। तो कहते तुम आज सेंटर क्यों नहीं आए? तो कहते अंकल आपने सबसे मिलवा दिया तो बात ख़त्म हो गई, और मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा बताइए? मैं यहाँ पे फूड डिलीवर करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, और मैं वहाँ पे आपने बोला कि मैं वहाँ पे आऊँ तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मैं खाना क्या खाऊँगा? आप ये तो सोचो। तो कहते तुमको तो मैंने बोला था कि तुम मेरे घर पे रहोगे, तुम वहीं पे खाना खाओगे, वहीं पे रहोगे और वहीं से सेंटर पे जाओगे, सीखोगे और पढ़ाई करोगे। तो कहते हैं पर मैं नहीं कर सकता, मेरे को खाने के लिए भी चाहिए, मेरी भी लाइफ है। तो कहते ठीक है तुमको कितने पैसे मिलते? एक दिन का मुझे 500 रुपये मिलते थे। आप बताओ अभी मैं क्या करूँगा? मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं बार बार आपसे मांगूँगा कि अंकल मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो कहते हैं अच्छा मतलब ये सारा प्रॉब्लम पैसों की है? तो कहते हैं हाँ और नहीं तो क्या, और मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, मुझे काम करना है। तो कहते हैं कल मैंने समझाया तो वो तुम्हारे भेजे में समझ में नहीं आया। कहते हैं पर अंकल आप समझो तो सही, मेरी भी ज़रूरतें हैं, आपसे हमेशा कैसे आप पे मैं बोझ नहीं बन के रहना चाहता, समझिए बात को। तो कहते ठीक है तुम मेरे पे बोझ नहीं हो, पर एक काम कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तुम वहाँ पे पढ़ोगे, टीसीएम सीखोगे, आयुर्वेद के बारे में जानकारी लोगे, सब चीज़ें करोगे, मैं तुमको मंथली 20,000 रुपये दे दिया करूँगा। अब ठीक? कहते 20,000 रुपये दोगे आप मुझे? कहते हाँ 20,000 दूँगा, चलेगा? तो कहते ठीक है तब चलेगा। तो कहते पर मेरे घर पे रहना पड़ेगा तुमको। कहते पर अब भी नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दीजिए, मेरी फ्रेंड। चिंगहांजुन पूरा रूम को एक्सप्लोर करते हैं, सब जगह टॉय 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 टॉय। तो कहते हैं ये लड़का भी ना सच्ची में पता नहीं बड़ा हुआ है कि अभी बच्चा ही है, कैसे मैं संभालूंगा इस तूफान को, सच्ची में अपने दादी पे गया है। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे और तब तक विंग आ जाता है और कहते हैं ठीक है चलिए।
उनके साथ गाड़ी में बैठ के वो लोग सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। अब देखते हैं सेंटर का सीन। सेंटर पहुंचते ही विंग को बोल दिया जाता है कि तुम वेनिंग के साथ जाओ और क्लास अटेंड करो। तो कहता है ठीक है। विंग वेनिंग के साथ जाता है, क्लास में बैठता है, तो देखता है कि क्लास तो अच्छी है और वहाँ पे लेंचिरन पढ़ा रहे थे और उसका फर्स्ट डे है, कैसे मन लग सकता है किसी का। तो नहीं लगता है उसका मन पढ़ने में, फिर भी लेंचिरन अवॉइड करते हैं कि भाई चलो ठीक है बच्चा है अभी, तो ऐसे उसको जाने देते हैं। फिर इन लोगों का टाइम ऐसे ही पास होता रहता है। वो सेंटर 5 बजे तक बंद हो जाता है। हम 3 या 4 बजे के आसपास का देखते हैं। विंग ऐसे ही घूम रहा था, जड़ी बूटियों को देख रहा था। वेनिंग उसके साथ में था। वेनिंग और विंग की अच्छी दोस्ती हो गई थी और कुछ बहुत सारे बच्चे भी थे जो विंग के फ्रेंड थे, पर वेनिंग से ज़्यादा क्लोजनेस हो गई थी उसकी। 3 या 4 बजे के आसपास का देखते हैं। एक लेडी आती है जो फॉरेन से थी, इंग्लैंड से थी। वो आके बोलती है, लेंचिरन से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उन्होंने, पहले से ही लेंचिरन का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, और उनसे चेकअप कराने के लिए जाती है और बोलती है कि देखिए अभी तक मुझे अपनी चीज़ों में ये रिपोर्ट है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, तो मैं बिजनेस वूमेन हूँ। एक बार मेरे क्लाइंट चाइना से गए हुए थे, तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया कि आप कुछ आयुर्वेदिक के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने कहा इतना बड़े बड़े डॉक्टर से मैंने दिखा लिया, एक बार आपसे भी दिखा लेती हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। रिपोर्ट उन्होंने पूरी चेक की, सब ठीक है, चलो रिपोर्ट चेक किया उन्होंने और कहते हैं कि क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या है। तो कहते हैं आपको पता ही होगा रिपोर्ट में क्या है, तो कोई बात नहीं। कहते ये ठीक हो जाएगा। कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हो सकता है ठीक हो जाए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जिसको जाना होता है उसको किसने रोका है, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, जिसको जाना होता है तो जाता ही जाता है। कहते हैं हाँ मैं मरने से डरती नहीं हूँ, पर बात ये है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, यानी पोता और पोती 2 हैं, और मेरे बच्चे ना बहू है कार एक्सीडेंट में चली गई और बेटा भी उसी कार एक्सीडेंट में, दोनों की मौत हो गई थी। तो उनकी पूरी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। अगर मैं उन लोगों को अगर मैं चली जाती हूँ तो पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होगा। और आप तो जानते हैं कि बिजनेस के कितने लोग होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, खुद के भाई बहन को हम दुश्मन बना लेते हैं। तो कहते हैं हाँ आपकी बात ठीक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम इलाज करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, वो तो आपके ऊपर है, आपको ठीक होना है तो बेशक। कहते हैं ना कि हम अपने आप को भी खुद ठीक कर सकते हैं। तो वो लेडी बोलती क्या मतलब। तो कहते हैं हाँ जी हाँ, पुराने जो मेडिसिन हुआ करती है, पुराने डॉक्टरों का यही मानना था कि हम खुद खुद ठीक कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचना नहीं, कुछ भी हो ठीक है, आगे बढ़ो, बाद में देखा जाएगा क्या होना है, पर उस बारे में इतना सोच के अपनी तबीयत नहीं बिगाड़ो। तो ये होता है कि खुद को ठीक करना। तो देखते हैं कि ये मेडिसिन और आप कितना अपने आप को ठीक रखना चाहते हो अपने पोता और पोती के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है था। तो कहते ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन। तो कहते ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा और फिर मैं जो भी दवाई टीसीएम के जो थेरेपी है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो कहते हाँ ठीक है, कोई मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक सकती हूँ। तो कहते ठीक है। और एक बात और कि आप थोड़ा
बिजनेस के कामों से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि पूरा संन्यास लीजिए, ऐसा कि आप थोड़ा घूमिए, ट्रैकिंग पे जाइए, थोड़ा पहाड़ों में जाइए, थोड़ा नेचर को समझिए, नेचर के करीब रहिए थोड़ा, ये आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो कहते ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करूँगी मैं। तो कहते ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। और विंग सब कुछ सुन रहा था क्योंकि वहाँ से गुजर रहा था, तो वो गेट के बाहर ही उनका कैबिन का गेट खुला हुआ था, तो वो गेट के बाहर कहते ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट, वो अपने मन में ही सोच रहे कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन से डॉक्टर है कि उसको बोलते ट्रैकिंग पे जाओ तो आप ठीक हो जाओगी, अपने मन से ही ठीक हो जाओगी, ऐसा कैसा है, डॉक्टर तो दवाई देते हैं ना, इन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सच्ची में। एक तो है ये कोल्ड प्रिंस जो है खड़ूस, वो आधा ही पागल लगता है मुझे। अच्छा किया था मैंने उसका सब खाना उसके ऊपर ही फेंका था, ऐसे ही दांत पीस के वो बोलता है। और मुझे ये लोग भी सनकी ही लगते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर उससे रहा नहीं जाते, वो लेडी जैसे ही जाती है, वो लेंचरन बाहर आते हैं, कहते हैं अंकल अंकल सॉरी, बोलते हैं सर। तो कहते हैं हाँ बीइंग तुम। तो कहते हैं हाँ वो सॉरी मैंने आप लोगों की बातें सुनी। तो कहते हैं हाँ अच्छा तुम मेरी खड़े होकर बातें सुन रहे थे। तो कहते नहीं वो मैं इधर से गुजर रहा था ना, तो आप जो बता रहे थे उस लेडीज़ का, तो मुझे मैंने सुना तो मैं यहीं पे रुक गया कि क्या बोल रहे हो आप, कैसे कैसे, तो आप बताइए वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकती है। तो कहते अच्छा मतलब तुमको भी बताना ही पड़ेगा। कहते हाँ मुझे समझ में नहीं आया ना, हाँ डॉक्टर तो ऑब्वियसली दवाई देते हैं पर आपने बोला अपने आप को ठीक करना है। तो कहते ठीक है और क्या क्या सुना। तो कहते सब बातें सुनी। ऐसा ऐसा रिएक्ट करके बोल, ऐसा मुंह बना के बोलते सब बातें सुनी, ऐसा लगता है तो 2 साल का 3 साल का बच्चा हो ऐसा बोलता है। और ये लेंचरन उसको देखते ही रह जाते हैं और थोड़े मुस्कुराते हैं, कहते ठीक है आज का क्लास तुमने लिया। तो कहते हैं हाँ आप ही ने तो पढ़ाया था। कहते क्लास में सो रहे थे बेटा और मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा जाने दो पहला दिन है तो ठीक है छोड़ो। तो कहते हाँ वो क्या ना सर कि मैं यहाँ से जाने के बाद ना फूड डिलीवर किया था और थक गया था। कहते तुमको फूड डिलीवर करने की ज़रूरत क्या थी, जब तुमको यहाँ ही पे रहना है, यहाँ पे पढ़ना है, सब कुछ खाना पीना यहीं पे, तो तुमको फूड डिलीवर। कहते हाँ वो मुझे अंकल से बात हो गई है, तो कहते कि आज के बाद फूड डिलीवर नहीं करूँगा मैं। तो कहते ठीक है तुमको तो चिंघांजुनी सेट करेगा। तो कहते सर पर आप बताइए ना। तो कहते पहली बात तो ये है कि मुझे सर बोलना बंद करो, जैसे लांजन मुझे ग्रैंडपा दादाजी बोलता है वैसे तुम बोलो, तो तुम चूज़ कर लो कि मुझे क्या बोलोगे। तो कहते बिंग बोलता है, थोड़ा देर सोचता है, सोच के बोलता है मैं भी ग्रैंडपा ही बोलूँगा। तो कहता है ठीक है फिर डील डन रही, और तुम अपनी ग्रैंडमा को ही भी ग्रैंडमा ही बोलोगे। तो कहते हाँ ठीक है ठीक है। तो उसको भी बताते हैं सब चीज़ें कि देखो वो उसका कैंसर की पेशेंट है और उसको स्ट्रेस बहुत है, बिजनेस वूमेन है, और उसके जो बेटे बहू थे उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, यानी एक्सपायर हो गए, और उसके वजह से उसके जो 2 पोते हैं, एक बेटी है एक और बेटा है, दोनों पोतों को उसी को ध्यान रखना पड़ रहा। और उनके आसपास में बहुत सारे लोग बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेस के लेडीज़ या जेंट्स होते हैं जो भी होते हैं उनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, पैसे वालों का दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं। तो वैसे है उनमें, और वो अपनी लाइफ को बस जी रही हैं या कट रही है, दिन कट रही है, वो खुल के जी नहीं पा रही, उनको स्ट्रेस की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी करके मैंने बोला कि आपको घूमने की सलाह, थोड़ा नेचर के करीब रहेंगे तो उनको अच्छा फील होगा, स्ट्रेस जो है लेती हैं वो कम हो जाएगा। मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये नहीं था कि वो एकदम ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं ओह अगर वो बीच में कभी टपक गई तो क्या होगा उनके पोता पोतियों का। कहते वो तो जिसको जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा,
ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट, मेरा ट्रीटमेंट करें या किसी और का ट्रीटमेंट करें, वो कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो खुद से नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिसको जाना होगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था। कहता ओ तो चैलेंजिंग आपके लिए है। तो कहते मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मेरे लिए बस इतना ही है कि वो अपने लाइफ को स्पेंड करे खुद के साथ और जो 2 बच्चे हैं उनके साथ। बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए पोज कर सकते हैं। अगर वो उनको कुछ हो गया तो बिजनेस उनको पोज नहीं कर पाएगा ना कि रुको मेरे साथ ही चलना। वो बिजनेस को पोज कर सकती है, बिजनेस उनको रोक नहीं सकता जाने से। तो कहते हैं ओके ग्रैंडपा, मैं समझ गया। कहते गुड बॉय, ठीक है, तो तुम अपना काम करो और मुझे और भी चीज़ें हैं तो मुझे देखने जाना है। तो कहते ओके। और फिर विंग नेक्स्ट क्लासेस में जो था वो चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, विंग अपने घर पे चला जाता है। लाजन के ग्रैंडपा अपने घर पे चले जाते हैं सब लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट डे के दिन। नेक्स्ट डे विंग प्रॉपर टाइम पे आता है क्योंकि उसको डर है कि जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो अंकल जो है वो उनकी सैलरी काटेंगे। तो वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आता है। और अभी उसको क्लास में अच्छा भी लग रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। बीच बीच में सो जाता है पर पढ़ाई करता है। और सब जो भी क्वेश्चन पूछते हैं चिरेन, लंचरेन और चाहे अदर टीचर, वो उसका आंसर भी देता है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे। जो मेडिसिन हर्ब्स के वगैरह आयुर्वेद के बारे में उनको प्लांट के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में भी वो ध्यान रखता है कि कौन सा पौधा किस काम में आता है, कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है, किसको मिक्स करने से क्या चीज़ें होती। अभी तो उसको बेसिक चीज़ें है वो नॉलेज दी जा रही है तो वो सब सीख रहा है। और उसको लंच रन ने बहुत सारी बुक्स भी रीड करने को दी है और उसको एक चीज़ों को 100 टाइम 200 टाइम लिखने को भी बोला है। तो वो बेचारा तो वैसे ही अभी आज का दिन देखते हैं कि वो क्लास अटेंड करता है अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह सब देखता है, सुनता है और आंसर भी उसका देता है। और शाम होते होते उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और जाके जैसे ही वो घर में पहुंचता है वैसे ही दोनों पैर फैला करके बेड पे गिर जाता है। कहता नहीं हुसैन, मैं हिल नहीं सकता, मैं इतना थक गया हूँ ना। तो कहता है यार तेरा तो रोज़ का ड्रामा है। तो कहते हैं नहीं यार रोज़ का ड्रामा, इतना तो मुझे जो फूड डिलीवर करता था ना उसमें भी थकान नहीं होती थी। ये इतना क्यों है भाई, इतना थकान क्यों है, इतना टेंशन वाला पढ़ाई क्यों है? पता है तुझे, इतना तो मुझे बचपन में भी डर नहीं लगा करता था जितना मैं अब डर रहा हूँ। पता है तुझे, इतना थक जाता हूँ। और वो खुसट बुढ़ा लांचलेन मुझे, पता है तुझे, एक चीज़ जिस मेडिसिन के बारे में बता रहा है वो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे 100 टाइम लिखने को बोल रहा है। यार मेरा तो कमर का बैंड बज गया है बोल। तो कहता लड़कियों के जैसे नखरे हैं विंग तेरे तो। नी हुसैन बोलता है लड़कियों के जैसे नखरे हैं तेरे तो। और ऐसे ही बोलता है तब तक उसको याद आता है कि उसके 2 दिन की छुट्टी है। तो कहता है विंग एक बात पूछूं? कहता हाँ पूछ, अभी तू भी पूछ ले। तो कहता है अरे इरिटेट मत हो, सच्ची में बता रही हूँ, मेरी 2 दिन की छुट्टी है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरा जो सेंटर है उसका मोटो तो यही है ना कि सबको चीज़ें आनी चाहिए, राइट? सबको सब चीज़ें आनी चाहिए, वहाँ का जो मोटो है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे 2 दिन क्लासेस कर लूँ, एक बार पूछ के बता ना। और मैं तो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, जैसे मैंने भी यार पता है हॉस्पिटल में एक बार
क्या हुआ था, अंदर पेशेंट था और एक पेशेंट आया बहुत इमरजेंसी में था और अंदर, तो उसके वजह से मुझे ना उसकी फैमिली वालों ने बहुत बुरा बोला, मतलब कि उसकी फैमिली वालों से और मुझसे झगड़े भी हो गए थे, बहुत बुरा बोला उसने। और मुझे भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है कि काश मैं कुछ कर पाता। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ भी बोलना, कल के बाद मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो प्लीज़ पूछ के बताना ना, प्लीज़ प्लीज़। तो कहते हाँ ठीक है पूछ लूँगा। यार तू इतना सर क्यों चढ़ रहा है? तो कहते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ पूछ के बताना ना। कहते ठीक है पूछ लूँगा। कहते याद से? तो कहते अरे यार तू मुझे जाते वक्त एक बार कॉल कर देना आधा घंटे के बाद, और मुझे याद आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो कहते ओके। तो ऐसा होता है। और नेक्स्ट डे के दिन लंच रन आते हैं, विंग भी आता है और आकर के वो अपना होमवर्क चेक करवाने जाता है, जो भी उसने किया था। लंच रन का क्लासेस था, तो वो अपना होमवर्क चेक करवाता है। लंच रन बोलते हैं इसमें तुमने अभी 20 टाइम कम लिखा है। तो कहता ग्रैंडपा बहुत दर्द होता। कहते यहाँ पे मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, अकेले मैं ग्रैंडपा हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारा टीचर हूँ। कहते सॉरी टीचर, वो मैं थक गया था। कहते बेटा अभी तो शुरुआत है, तो आप मुझे डरा रहे हैं? कहते नहीं नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कहते अच्छा बाय द वे एक बात पूछनी थी आपसे। तो कहता पूछो। कहता वो मेरा फ्रेंड है नई हुसैन, उसकी 2 दिन की छुट्टियाँ हैं और हॉस्पिटल में वो जॉब करता है। तो वो बोल रहा था कि क्या वो आ सकता है ट्रेनिंग में? तो कहते हाँ ज़रूर आ सकता है। तो कहते हाँ ठीक है, क्योंकि वो वार्ड बॉय होते हैं ना, नर्सिंग के वार्ड बॉय, वो काम करते हैं। तो कहते ठीक है आ सकता है, उसको बोल देना। तो कहते ओके थैंक यू। और वो अपने क्लासेस अटेंड करता है तब तक सारा चीज़ें। और अब देखते लंच के बाद वो लेडी आती है, 2-2:30 बजे आती है लेडी, जो फॉरेनर वाली थी आती है, क्योंकि उसका थेरेपी चालू करना था आज से। तो वो आती है और लंच रन से मिलती है। तो कहते हैं हाँ ठीक है चलिए आप। तो जो जहाँ पे थेरेपी चालू होती है वो वहाँ पे एक रूम हॉल जैसा बनाया हुआ था, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। और जो अदर डॉक्टर्स थे उनको बोलते हैं कि इनको यहाँ इस पॉइंट पे पिन कर दो और इनको ये हर्ब्स मिक्स करके और पीस करके इनके अप्लाई कर दो, और इनको ये वाले जो मेडिसिन है, क्या बोलते हैं उसको, इन प्लांट का पत्तियाँ पीस के उसका जूस निकाल के इनको पिला दो। 2 चम्मच पिलाने हैं, ज़्यादा नहीं पिलाना है। तो कहते ओके। कहते पहले पत्तियों को तोड़ना और कितने अमाउंट में जाना चाहिए वो मुझे दिखाना पहले। तो कहते ओके सर। वो लोग वहाँ से अपना अपना काम में लग जाते हैं, और वो जो पिन उनको लगानी थी, जहाँ जहाँ लगानी थी, जिस पॉइंट पे लगानी थी, सब लंच रन चेक करते हैं। और जितनी अमाउंट में उनको आयुर्वेदिक जो प्लांट के पिलाने वाले थे, जितनी अमाउंट, वो पूरा चेक करके जितना भी प्रोसीजर होता है उस लेडी का, कहते देखिए आपका ये हफ्ता तक चलेगा, ये इसके बाद आपको 15 दिन के लिए आप कहीं भी जा सकती हैं। तो कहते ठीक है मैं हफ्ता दिन यहाँ पे स्टे करती हूँ, इसके बाद मैं कहीं जाऊँगी। तो कहते हाँ इसी करके मैंने बोला था कि आपको रुकना पड़ेगा। तो कहते ठीक है। तो ऐसे ही वो दिन भी चला जाता है, वो लेडी वहाँ से चली जाती है और सेंटर बंद होने का भी टाइम हो जाता है कि सेंटर क्लोज़ हो रहा है, भाई छुट्टी होगी। सब जितने भी TCM के बच्चे थे वो सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो विंग बोलता है ओके ग्रैंडपा मैं भी चलता हूँ अभी। कहते ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट डे विंग पहले आता है। वो टाइम टू टाइम आएगा क्योंकि उसकी सैलरी कटेगी, इसके वजह से टाइम टू टाइम आता है। और नी हुसैन को थोड़ा लेट हो जाता है, 1-आधा घंटा लेट हो जाता है। लंच रन की क्लासेस थी,
वो नी हुसैन बैठा था और ये कुछ प्लांट वगैरह देख रहा होगा, कुछ आयुर्वेदिक की चीज़ें देख रहा था विंग, और वो 2 सेकंड लेट आए। तो जैसे ही नी हुसैन को देखते हैं कहते अरे मेरा प्यारा दोस्त आ गया। वह इतना कूद करके आते हैं बंदरों की तरह और नी हुसैन को डायरेक्ट हक कर लेते हैं। और आज लांजन भी आया हुआ था क्योंकि उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी, तो लांजन भी आया हुआ था। और लांजन देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये लड़का सच्ची में पूरा का पूरा इरिटेशन है मेरे लिए। अब और ये बोल के अपना सर हिलाता है और चुप करके अपने बुक्स पे ध्यान देता है। और लेक्चरर क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर भी आज तो नी हुसैन आया था, तो विंग का चपड़ 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 बोली जा रहा था। नी हुसैन कहते चुप कर जा, क्लासेस चल रही है। तो कहते हाँ पर ये मेरे ग्रैंड पे है ना, तो कुछ बोलेंगे नहीं। तब तक लेक्चरर बोलते हैं विंग अगर तुम अभी चुप नहीं हुए तो क्लास के बाहर खड़े कर दिए जाओगे, और वो भी मुर्गे की स्टाइल में। तो कहते हाँ मैं चुप। और वो अपने मुंह पे उंगली रख करके चुप हो जाता है। फिर भी उसमें से बोली जा रहा है। लेक्चरर बोलते हैं इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, सच्ची में ये बिल्कुल बहुत असर इन पे गया है। ये मैडम यू पे नहीं जा सकता था, बौसा इन पे जाना जरूरी था। और ऐसे करके वो मुस्कुराते हैं। और लेक्चरर की क्लास ख़त्म होती है तो वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी टीसीएम के बच्चे हैं उनको घर नहीं जाना होगा आज, क्योंकि थोड़ी जो भी क्लासेस है उसकी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। और आज जो टेंट वगैरह लगाने का इन लोगों को प्रैक्टिस सिखाएंगे। ये लोग गांव में जा कर के वहाँ पे रहा करते हैं, पर कभी कभी गांव में स्टे करने के लिए कुछ घर मिल जाते थे, कभी कभी नहीं मिलते, तो ये लोग अपना टेंट वगैरह लगा के वहाँ पे रहते थे। तो ये लोग वही करने वाले हैं। कहते विंग स्पेशली तुम नहीं जाओगे घर पे, और नी हुसैन को जाना हो तो भाई जिसका काम है वो जा सकता है, जिसका काम नहीं है, जैसे विंग को कोई काम नहीं है, बस वहाँ पे घर पे जाके इसको सोना है, तो यहाँ पे भी सो सकता है। क्लासेस है तो यहाँ पे जितने भी बच्चे रुकेंगे उसका रहने का अरेंजमेंट किया गया है, तो वहाँ पे रह सकते हैं। और ये पूरा का पूरा 2 से 3 दिन चलने वाला है, तो अपना देख लो। और यहाँ की साफ़ सफाई भी बच्चों को ही करनी होती है, हम अलग से कोई पर्सन हायर नहीं करते हैं, तो बच्चों को ही करनी पड़ेगी। ओके, तो कहते हैं ओके, सब बच्चे कहते हैं ओके। तो नी हुसैन की भी 2 दिन छुट्टी थी, तो नी हुसैन कहते ठीक है मैं भी स्टे करूँगा आज। तो वो लोग साफ़ सफाई करने में, और उसी बीच में 6 बजे के बाद, सेंटर तो 5 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे के बाद ये लोग साफ़ सफाई कर रहे थे। तभी लांजन के डैड की एंट्री होती है और उनकी मॉम की भी, वो दोनों लोग साथ में ही आए। तो फिर विंग को मिलने गए, लांजन के डैड विंग को मिलने गए। कहते कैसा चल रहा है क्लास? कहते हैं अच्छा है अंकल। तो कहते हैं अच्छा। फिर इसके बाद लांजन को पूछ रहे कैसा रहा तुम्हारा? तो कहते अच्छा था डैड। और ऐसे करके वो अपने डैड के यानी कि लेक्चरर के कैबिन में चले जाते हैं अपडेट लेने के लिए। और लांजन की मम्मी क्या करती हैं, वो आयुर्वेदिक के सेक्शन में चली जाती हैं, कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है, ख़त्म तो नहीं हुआ। उनका ये था, वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करती थी, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रखा करती थी, और बहुत अच्छी लेडी थी वो। तो वो अपनी चली जाती हैं अपने सास के साथ, दोनों पूरी चीज़ें देखते हैं क्या है कैसे है। और लांजन के डैड अपने डैड के पास चले जाते हैं, तो पूछते हैं कि डैड विंग क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है? तो कहते हैं अच्छा कर रहा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट भी है, चीज़ों को समझता है, सीखता है,
पर नटखट बहुत है। कहते वो तो होगा ही, बाउसा सरन पे जो गया है। आप ही की फ्रेंड थी डैड। कहते हाँ मेरी फ्रेंड थी, इसका मतलब थोड़ी ना है कि अच्छी थी नटखट, पागल भी थी, वैसा ही ये भी है, सेम डिट्टो है। समझ में नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में है कि अपनी कार्बन कॉपी भेज के रखी है। कहते डैड सच में ठीक है ना? तो कहता हाँ सब ठीक है, पर उसका नटखट पना है, धीरे धीरे जाएगा, पर अच्छा है थोड़ा नटखट। तो कहता ठीक है डैड, समझ रहा है चीज़ों को? तो कहता हाँ समझ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, समझ रहा है। बच्चे के माँ बाप ना होने की वजह से उसको बहुत चीज़ें सीखनी बाकी है अभी, और उसने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है। तो कहते जी डैड मैं सोच रहा हूँ ना, लाजन के डैड अपने डैड से बोलते हैं, लंचरन से बोलते हैं कि डैड मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने घर में शिफ्ट करूँ, पर लाजन की मम्मी का डर रहता है मुझे कि कहीं वो चिल्लाना ना लगे मुझ पे। कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी उसको बोला था कि घर पे चलो, तो उसने बोला कि नहीं मैं अपने घर पे ही जाऊँगा, देखते हैं थोड़े दिन कुछ करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं आएगा वो घर पे। कहता जी डैड मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो उसको प्यार नहीं मिला ना, हम सब पूरी फैमिली उसको दें, उसके मम्मी पापा दादा दादी का सबका। कहता मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो चलो कुछ करते हैं मिलके। इसमें वैसे चिंघांजुन तो वो बोलते हैं हाँ डैड बोलिए। कहते इसमें उसका एक फ्रेंड है नी हुसैन, जो आया हुआ है क्लास में, अभी स्टेट कर रहा होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए बच्चों को रोका हुआ है, 2 से 3 दिन के लिए। कहते हाँ वो साफ़ सफाई के लिए ना, तो कहते हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ा हेल्प कर सकता है अगर उसको समझाएं तो। कहते ओके डैड, तो क्या करना है? तो कहते अरे तू अपने हिसाब से उसको समझा देना ना कि कैसे क्या करना है। तो कहते ठीक है ओके डैड, तो मुझे मतलब प्लान बनाना पड़ेगा? तो कहते हाँ विंग को घर पे लेकर आना, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कहते ओके डैड। और इधर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, साफ़ सफाई चल रही थी। लंजन विंग के सामने आता है, तो कहता जैसे हम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो कोई इधर से निकलना चाहता है तो बाई चांस सामने वाला पर्सन इधर से ही आ जाता है, फिर उधर से निकलना तो उधर आ जाता है। तो लांजन साइड से निकल रहा है तो विंग उस साइड भी आ गया, और दूसरे साइड से निकल रहा है दूसरे साइड भी आ गया। तो कहता है क्या कर रहे हो तुम? तो कहते मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो साइड से ही जा रहा था। कहते तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कहते हेलो ज़्यादा ना अपने आप को स्मार्ट मत बनो, मैं तुमको क्यों परेशान करूँगा? तुम होते कौन हो कि मैं तुमको परेशान करूँ? मैं उसी को परेशान करता हूँ ना जो मेरा फ्रेंड होता है। तुम तो फ्रेंड हो मेरे नहीं ना, तो मैं तुमको क्यों परेशान करूँ? मैं तुमको क्यों परेशान करूँगा? मैं जा रहा था तो इधर आ गए, मैं उधर से जा रहा था तो उधर भी आ गए, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कहते तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हेलो मेरा कुछ होने वाला भी नहीं है, तो तुम अपने रास्ते से निकलो और मुझे अपने रास्ते जाने दो। कहते चुप करके यहाँ पे खड़े रहो। तो कहते मैं तो खड़ा ही हूँ। कहते साइड में खड़े रहो, मुझे साइड से जाने दो, मेरा कहने का मतलब ये है, एकदम डफर हो, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। तो कहता ओह दिमाग तो तुम्हारे पास ही है ना, हम तो ढक्कन ही है, तुम्हारे पास ही तो दिमाग है। और इन लोगों की बहस हो जाती है, तब तक नहीं हो जाना। तो कहते क्या कर रहा है विंग? तो कहते कुछ नहीं यार, ये जाने नहीं दे रहा है मुझे। तो कहते हाँ पर शांति रखना, क्यों लड़ रहा है? कहता अरे मैं तो लड़ा भी नहीं, मैंने तो लड़ाई भी नहीं की, मैं तो बस बोल रहा हूँ। बोलने को लड़ाई बोलते हैं क्या? कहता इसका क्या होगा, नहीं हुसैन बोलता है इसका क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छा सुन वहीं पे खड़ा रहे, साइड से निकलने दे इसको। कहता हाँ ठीक है। तो वो लंजन चला जाता है और वो बहुत गुस्से में था।
कहता जाते जाते बोल के जाता है कि तुम्हारी शक्ल भी देखना मुझे पसंद नहीं है। तो विंग सुन लेता है, तो कहता है तुम्हारी कौन सी शक्ल मुझे अच्छी लगती है कि मैं देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। अपनी शक्ल देखिए, ऐसा लगता है कि पत्थर रख दिया हो शक्ल पे। लांजन उसको घूर के देखता है, कहता हाँ ऐसे मत देखो, समझे, मुझे भी घूरना आता है। मेरी आंखें तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारी आंखें तो दिखाई भी नहीं देती, मेरी तुम्हारी से बड़ी हैं। और इन लोगों से फिर से बहस चालू होता है। फिर न्यूज़न आता है बीच में, उन लोगों को कहता है अभी चुप हो जाना प्लीज़, चल मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। ये लोग कैंटीन एरिया में जाते हैं कुछ खाने के लिए, और देखते हैं कैंटीन एरिया में तो अब लान फैमिली है तो कैंटीन एरिया कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। क्यों, जिसने अनटेम्प्ट देखी हो तो वो समझ सकता है लान फैमिली का फूड कैसा होता है। तो ये कैंटीन का वही हाल है। हाँ, बेशक चीज़ें बदली हैं पर उतनी नहीं बदली हैं। अब विंग का तो जैसा उसका बिहेव वैसा उसका खाना, चटपटा, कहता वो टेस्ट जैसे ही करता है खाने को, कहता याक कितना गंदा खाना है, कैसे खाते हैं ये लोग, मुझे नहीं पसंद। और कहता नहीं, हुसैन कहता क्या करे यार, पेट तो भरना पड़ेगा मुझे बहुत ज़ोर से। कहते मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार, मैं क्या करूँ, पर ये खाना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा, इससे बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूँगा, ये खाना नहीं पसंद करूँगा। तो कहता अच्छा तो अभी क्या करें, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो कहता हाँ यार, और पता है न्यूज़ है, ये खड़ूस अंकल ने मुझे पैसे नहीं दिए, पता है तुझे, मुझे रोज़ मिल जाता था 500 रुपये, ये तो इंसान मुझे दिया नहीं, कहता लास्ट महीने के लास्ट में ले लेना। अब सोच मैं पूरा महीने कैसे कहते बींग तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है। नहीं, हुसैन बोलता है बींग तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, खाना तू यहाँ से ही खाता है, हाँ ठीक है, किराया तेरा भर चुका है, तो लास्ट जब महीने के लास्ट में मिलेगा तो किराया वापस आएगा, जब रूम का रेंट किराया आएगा तब हम दोनों मिलके ही भरते हैं ना, तो वैसे ही भर लेंगे। कहते हाँ पर मेरा ज़रूरत जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मुझे कुछ खाने का मन किया तो कैसे मंगाऊंगा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, पता है तुझे, मेरे मोबाइल में एक भी पैसा नहीं है। कहता अभी तो, कहता अभी तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वैसे देख ही रहा था जो किचन एरिया में देख रहा था। कहते आइडिया, कहते अब तू क्या करने वाला है, कहते कुछ नहीं, तू बस यहाँ पे बैठ, मैं आता हूँ। और सटाक से वो जाता है किचन एरिया में जहाँ पे कुकिंग चल रही थी, और देखता है तो वहाँ पे बना रहे थे सब लोग खाना, जो शेफ़ वहाँ के थे। तो कहता मुझे यहाँ पे खाना बनाने के लिए मिल सकता है। तो कहते नहीं सर, सर गुस्सा करेंगे। तो कहते प्लीज़। तो कहते पर मैं उनकी फैमिली से, आपको पता है मैं कौन हूँ। कहते नहीं। कहते मैं जियांग फैमिली का इकलौता वारिस हूँ और लान फैमिली के घर में ही हूँ, रहता हूँ। कहते क्या। कहते हाँ, और प्लीज़ मुझे खाना बनाने दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़, एक छोटा सा पैन दीजिए, मैं अपने लिए खाना बना के, मैं किसी को बताऊँगा भी नहीं। और एक बुजुर्ग जो अंकल थे उनको ही पटाता है वो। कहते प्लीज़ ना अंकल, प्लीज़, मैं आपके पोते जैसा हूँ ना, प्लीज़ अंकल, मुझे खाया नहीं जा रहा है ये सादा सादा सा खाना, तो इसमें टेस्ट भी नहीं है कुछ। तो कहते हैं हाँ बेटा, पर ये लान फैमिली वाले वैसे ही खाते हैं। कहते हैं हाँ वो लोग खाते होंगे, मैं तो नहीं खा सकता ना, तो प्लीज़ प्लीज़ अंकल दे दीजिए ना। तो कहते ठीक है। वो छोटा सा कोई पैन देते हैं और उसको एक गैस का खाली करवा देते हैं। वो वहाँ पे अपना कुकिंग करता है, नूडल्स बनाता है, और स्पाइसी जो जितना उसको स्पाइसी चाहिए उतना बना करके नी हुसैन के लिए और अपने लिए लेकर आता है। नी हुसैन कहते अरे यार इसका कलर कितना चेंज है। कहते इसमें स्पाइसी जो है। तो कहते तूने कैसे किया। कहते मैंने खुद बनाया। कहते हाँ, और वो लोग तुझे बनाने दिए। कहते हाँ, थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करना पड़ा और कुछ नहीं। कहता हाँ तो सच्ची में एकदम, क्या मैं तेरा बोलूँ। तो कहते हैं कुछ मत बोल, खाना खा चुप करके, आप फटाफट चलते हैं, अभी साफ़ सफाई करनी बाकी। तो कहते हैं हाँ हाँ चल। और वो लोग खाना फिनिश करते हैं।
आ जाते हैं लाइब्रेरी में, साफ़ सफाई करना चालू करते हैं।